तो कैसे हो दोस्तों, मैं लेके आया हूँ आपके लिए फिर से कुछ नया और इंटरेस्टिंग वीडियो। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कुछ बेस्ट स्मार्टफोन्स जो ऑलराउंडर होने वाले हैं और सभी स्मार्टफोन्स में आपको Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1 प्रोसेसर देखने को मिलेगा। तो बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पहला स्मार्टफोन लिस्ट में आता है OnePlus 11R 5G। इन हैंड फील जबरदस्त है दोस्तों। इसमें सिल्वर और ब्लैक कलर भी आते हैं विद प्लास्टिक बैक, लेकिन ये वाला वीगन लेदर है दोस्तों। साइड के लाइंस की वजह से ग्रिप अच्छी मिलती है। 3D कर्व डिस्प्ले है। 6.74 इंचेस का 1.5K 120 हर्ट्ज एमोलेड डिस्प्ले है विद 1450 निट्स ब्राइटनेस। सो डिस्प्ले इज एक्सीलेंट। परफॉर्मेंस की बात करूं तो 8 Plus Gen 1 प्रोसेसर आता है। 1.2 मिलियन के ऊपर इसका अंतुतो स्कोर निकल के आता है। गेमिंग परफॉर्मेंस एक्सीलेंट है दोस्तों। इसमें आप जेनशिंग इम्पैक्ट भी आराम से खेल पाओगे। BGMI COD मोबाइल आप हाईएस्ट सेटिंग्स पे खेल पाओगे। जेनशिंग इम्पैक्ट में आपको 58-59 FPS कंटिन्यूअसली मिलते हैं विदाउट ड्रॉपिंग द फ्रेम रेट्स। OS की बात करूं तो क्लीन UI आपको मिलता है। ऑक्सीजन OS 13.1 मिलता है बेस्ड ऑन Android 13। आपको 3 साल के मेजर अपडेट्स, 4 साल के सिक्योरिटी अपडेट्स मिलेंगे। LPDDR5X रैम टाइप आती है और UFS 3.1 स्टोरेज टाइप आती है। इसमें दोस्तों रैम वीटा नाम का एक फीचर है, वो ऑप्टिमाइज करता है। बैकग्राउंड में जो एप्स रहते हैं वो आपको बंद करने की जरूरत नहीं है और ये रैम वीटा इंटेलिजेंटली प्रायोरिटाइज करता है किस ऐप को बंद करना है, किस ऐप को रखना है आपके यूसेज के हिसाब से। 18GB वेरिएंट में आप 50 एप्स रन कर पाओगे बैकग्राउंड में। 5000 मिली एम्पियर की बैटरी है और 100 वॉट फास्ट चार्जिंग है। कनेक्टिविटी में 5G है, DSDS का सपोर्ट है, ब्लूटूथ 5.3 है, वाईफाई 6 आता है, NFC भी है। 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर है, 2 मेगापिक्सल का मैक्रो सेंसर है और 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड सेंसर आता है। फोटोज दोस्तों सही आते हैं, क्लियरिटी भी सही में अच्छी है और आगे 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिलता है। दोस्तों प्राइस की बात करूं तो ये फोन आपको अराउंड 40,000 मिल जाएगा। तो अगला फोन लिस्ट में आता है Realme GT2 Pro। दोस्तों पीछे से लुक्स लाइक अ प्रीमियम पेपर की तरह लगता है, वैसे ये मटेरियल बायोपॉलीमर है दोस्तों। डिस्प्ले देखते हैं दोस्तों, 6.7 इंचेस का 2K 120 हर्ट्ज फास्ट रिफ्रेश रेट आता है। LTPO 2.0 एमोलेड है, मतलब जो भी आप स्क्रीन पे काम करोगे उस हिसाब से ये रिफ्रेश रेट चेंज करेगा। 1400 निट्स ब्राइटनेस आती है, तो डिस्प्ले जबरदस्त है। और दोस्तों इसका स्क्रीन टू बॉडी रेशो 93% तक है। साइड के बेजल्स बहुत ही पतले हैं, इवन चीन भी बहुत पतली है। प्रोसेसर देखे तो Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1 आता है। इसमें LPDDR5 रैम है और UFS 3.1 स्टोरेज टाइप आती है। इसमें आपको 5000 मिली एम्पियर की बैटरी मिलती है विथ 68 वॉट फास्ट चार्जिंग। OS दोस्तों Realme UI 3.0 है बेस्ड ऑन Android 12। 3 मेजर एंड्रॉइड अपडेट्स और 4 साल के सिक्योरिटी अपडेट्स मिलेंगे आपको। दोस्तों परफॉर्मेंस की बात करूं तो गेमिंग वगैरह बहुत अच्छे से चलता है। हाईएस्ट सेटिंग्स पे आप खेल पाओगे। 8 Gen 1 पावरफुल प्रोसेसर है। एब्सोल्युटली ग्रेट परफॉर्मेंस है दोस्तों। 9.5 लाख का इसका अंतुतो स्कोर आता है। इसमें ड्यूअल नैनो सिम स्लॉट आता है, सो नो SD कार्ड। दोस्तों कनेक्टिविटी की बात करूं तो 13 5G बैंड्स आते हैं, तो फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ड्यूअल 4G वोल्टी है, वाईफाई कॉलिंग का सपोर्ट है, ब्लूटूथ 5.2 है एंड वाईफाई 6 आता है और साथ में 360 डिग्री NFC आता है पेमेंट्स वगैरह के लिए। डिस्प्ले बहुत अच्छा है दोस्तों, जो वीडियो व्यूइंग एक्सपीरियंस है वो ऑसम है। इवन स्टीरियो स्पीकर्स की क्वालिटी भी अच्छी है, लाउड है, बड़ा डिस्प्ले है, तो मजा बहुत आने वाला है। कैमरा की बात करें तो 50 मेगापिक्सल का Sony IMX766 प्राइमरी सेंसर आता है। 50 मेगापिक्सल का सैमसंग का JN1 अल्ट्रा वाइड सेंसर आता है और 3 मेगापिक्सल का माइक्रोस्कोप सेंसर आता है। इस प्रोसेसर के साथ आप फोटोज के साथ वीडियोस भी ले पाओगे और आगे की तरफ आपको 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिलता है। रियर प्राइमरी सेंसर में OIS है, तो नाइट फोटोज जबरदस्त आते हैं। कलर्स वगैरह अच्छे आते हैं। डायनेमिक रेंज भी अच्छी है। जो अल्ट्रा वाइड सेंसर है उसमें एक मोड आता है 150 डिग्री। ओवरऑल जो कैमरा सेटअप है वो अच्छा है दोस्तों प्राइसिंग की बात करूँ तो इसका 12/256GB वाला वेरिएंट 38,000 का आता है। अगला फोन हमारी लिस्ट में आता है iQOO Neo 7 Pro। डिजाइन की बात करूँ तो वीगन लेदर बैग के साथ आता है। लुक्स के मामले में जबरदस्त है दोस्तों। पोर्ट्स एंड बटन्स देख लेते हैं। नीचे स्पीकर ग्रिल है, USB Type C है,
सिम ट्रे है एंड माइक्रोफोन है। लेफ्ट हैंड साइड में कुछ नहीं है, ऊपर IR ब्लास्टर है और नॉइस कैंसलिंग माइक्रोफोन है। राइट साइड में वॉल्यूम रॉकर्स है और पावर ऑन ऑफ बटन है। फ्लैट डिस्प्ले है दोस्तों, इन हैंड फील भी अच्छा है दोस्तों। इसमें स्कॉट सेंसेशन अप ये ग्लास आता है। इसकी चीन देखिए बहुत पतली है। स्क्रीन टू बॉडी रेशो 93% के ऊपर है। 6.78 इंचेस का 120 हर्ट्ज एमोलेड डिस्प्ले आता है और 1300 निट्स ब्राइटनेस है। इसमें HDR10 का भी सपोर्ट आता है। PWM डिमिंग नाम का एक फीचर आता है इसमें, मतलब लो लाइट में आपको आंखों को तकलीफ नहीं होगी। 4nm बेस्ड प्रोसेसर आता है। स्नैपड्रैगन 8+ Gen 1 LPDDR5 रैम टाइप आती है और UFS 3.1 स्टोरेज टाइप आती है। वन टच OS 13 आता है इसमें, विच इज बेस्ड ऑन Android 13। 2 साल के मेजर अपडेट्स और 3 साल के सिक्योरिटी अपडेट्स मिलने वाले हैं इसके अंदर आपको। 5000 mAh की बैटरी है और 120 वॉट का चार्जर आता है। 0 to 50% इन जस्ट 10 मिनट्स। परफॉर्मेंस की बात करूँ तो इजीली हाईएस्ट सेटिंग्स पे आप गेम खेल पाओगे एंड 60 FPS गेम प्ले है। और iQOO के स्मार्टफोन्स परफॉर्मेंस के लिए ही जाने जाते हैं, तो गेमिंग में मजा आने वाला है। 1.3 मिलियन अंतुतो स्कोर आता है इसका। इसमें और एक एक्स्ट्रा चिप आती है, फ्रेम इंटरपोलेशन, जो गेमिंग स्मूथ बना देती है। BGMI आप 90 FPS पे खेल पाओगे, तो ये गेमर्स के लिए भी अच्छा फोन है। इसमें 8GB वर्चुअल रैम भी आती है। इसका जो बेस वेरिएंट है 8GB रैम 128GB स्टोरेज और 12 to 56GB। कनेक्टिविटी में 5G है, सभी 5G बैंड्स का सपोर्ट है। वाईफाई कॉलिंग का सपोर्ट है, वाईफाई 6 है, ब्लूटूथ 5.2 है और IR ब्लास्टर भी है। अब देखते हैं दोस्तों कैमरा। 50 मेगापिक्सल का सैमसंग का GN5 प्राइमरी सेंसर है। 8 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड एंड 2 मेगापिक्सल माइक्रो सेंसर है। कैमरा परफॉर्मेंस जबरदस्त है दोस्तों। नॉर्मल कंडीशंस और लो लाइट फोटोज भी अच्छे आते हैं। आउटडोर फोटोज शार्पनेस वगैरह अच्छी है, कलर्स वगैरह भी अच्छे आते हैं। 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा आता है। लो लाइट परफॉर्मेंस काफी इंप्रेसिव हुआ है इसमें। वीडियोग्राफी 4K 60 FPS आप ले पाओगे रियर में। कैमरा फीचर्स के बारे में बात करूं तो सभी स्टैंडर्ड फीचर्स आते हैं। सुपर नाइट मोड भी आता है जो लो लाइट परफॉर्मेंस इंप्रूव करता है। प्राइस की बात करूं दोस्तों तो अराउंड 40,000 का आता है। नेक्स्ट फोन है नथिंग फोन 2। डिजाइन की बात करूं तो फ्लैटिश है दोस्तों, और पीछे का ग्लास जो है दैट इज कर्व्ड ग्लास। ये जो व्हाइट कलर है ना, ये मुझे पर्सनली बहुत पसंद आया। फोन हाथ में बड़ा लगता है, बॉक्सी डिजाइन है। नीचे सिम कार्ड ट्रे आता है, माइक्रोफोन है, USB Type-C है, स्पीकर ग्रिल है। राइट साइड में पावर ऑन ऑफ बटन मिलता है। मेटल फ्रेम की वजह से ये एंटीना लाइंस भी दिखते हैं। ऊपर नॉइस कैंसलिंग माइक्रोफोन है और लेफ्ट साइड में आपको वॉल्यूम बटन्स मिलते हैं अप एंड डाउन। 6.7 इंचेस का FHD प्लस 120 हर्ट्ज OLED डिस्प्ले मिलता है और हाँ LTPO डिस्प्ले आता है, मतलब रिफ्रेश रेट जो है वो डायनेमिक है और 1600 निट्स ब्राइटनेस है। ये 10 बीट डिस्प्ले है और HDR का सपोर्ट है। 8+ Gen 1 प्रोसेसर है। इसमें 3 वेरिएंट्स आते हैं। 8128 बेस वेरिएंट है, 12 to 56 एंड देन 12512। अगर होम स्क्रीन पे आप देखोगे बहुत सारे विजेट्स है और ब्लैक एंड व्हाइट आइकन्स पैक की वजह से अलग ही दिखता है, बट इट लुक्स डिफरेंट एंड इट लुक्स नाइस। अब बात करते हैं ग्लिफ्स के बारे में। बहुत सारे कस्टमाइजेशन फीचर्स आ गए हैं और वो बहुत सही है। जब आप चार्जिंग को लगाओगे फोन तो उसका प्रोग्रेस दिखेगा आपको। वॉल्यूम कम ज्यादा आप करोगे तो इधर ये आपको इंडिकेट करेगा। परफॉर्मेंस इज एक्सीलेंट। अंतुतो स्कोर 1.1 मिलियन आता है। रेगुलर यूज के लिए बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस है। इवन आप हाईएस्ट सेटिंग्स पे गेम खेलोगे तो मजा आएगा आपको। BGMI में 4K गेमिंग कर पाओगे आप एट 40 FPS और HDR एक्सट्रीम पे 60 FPS गेमिंग कर पाओगे। कनेक्टिविटी की बात करें तो 5G है, सभी बैंड्स का सपोर्ट है। ड्यूअल 4G वोल्टी है, वाईफाई कॉलिंग का सपोर्ट है। वैसे इसमें ड्यूअल नैनो सिम स्लॉट आता है, वाईफाई 6 आता है, ब्लूटूथ 5.3 है, NFC भी है। 4700 वॉट बैटरी है और 45 वैट का चार्जर है, लेकिन एडेप्टर आपको बॉक्स में नहीं मिलता है। और 15 वैट की वायरलेस चार्जिंग भी आती है।
सोनी का IMX890 प्राइमरी सेंसर विथ OIS आता है। 50 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड है। नॉर्मल कंडीशंस में आप फोटोज निकालोगे तो स्किन टोन्स कलर अच्छे आते हैं, शार्पनेस भी अच्छी आती है। लो लाइट फोटोज इतने अच्छे नहीं, ठीक ठाक आते हैं। और 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा आता है। वीडियोग्राफी की बात करूँ तो 4K 60 FPS मिलती है, लेकिन सेल्फी में 1080p मिलती है। वैसे 4K 30 HDR वीडियो भी आप निकाल पाओगे। एक नया मोड एक्शन मोड भी ऐड हुआ है। अगर स्लो मोशन के बारे में बात करूँ तो 120 FPS आप 4K में शूट कर पाओगे, और FHD निकालना है तो 480 FPS आपको मिलेगा। अगर आप वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो इस रेड लाइट की वजह से सामने वाले को पता चलेगा, तो दैट इज नाइस। प्राइस की बात करूँ तो इसका बेस वेरिएंट 45,000 का आता है। लास्ट फोन लिस्ट में आता है Oppo Reno 10 Pro Plus। अलग डिजाइन लग रहा है बट इट लुक्स ब्यूटीफुल। ग्लास बैक है, पर्पल कलर भी ब्यूटीफुल लगता है। नीचे स्पीकर ग्रिल है, USB Type-C है, माइक्रोफोन है, सिम ट्रे है। लेफ्ट में कुछ नहीं है, ऊपर स्पीकर ग्रिल है, IR ब्लास्टर है, नॉइस कैंसिलिंग माइक्रोफोन है। राइट साइड में वॉल्यूम बटन है और पावर ऑन ऑफ बटन है। डिस्प्ले जो है वो कर्व डिस्प्ले है। 6.74 इंचेस का 3D कर्व डिस्प्ले आता है विथ 120 हर्ट्ज फास्ट रिफ्रेश रेट, 1400 निट्स ब्राइटनेस है। साइड के बेजल्स बहुत ही पतले हैं, ऊपर का बेजल और चीन भी पतली है। बैक में गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन है और आगे ड्रैगन टेल ग्लास प्रोटेक्शन आता है। और ये जो डिस्प्ले है ये डायनामिक है। इसमें भी सेम स्नैपड्रैगन 8 Gen 1 प्रोसेसर आता है। इसमें एक ही वेरिएंट आता है 12 to 56। 4700 मिली एम्पियर आवर बैटरी आती है और 100 वाट चार्जिंग है। 0 to 100% लेस देन 30 मिनट्स। ये कलर OS 13 पे आता है बेस्ड ऑन Android 13। 4 साल मेजर अपडेट्स और 5 साल सिक्योरिटी अपडेट्स मिलेंगे इसमें आपको। 1.2 मिलियन अद्भुत स्कोर आता है इसका। आराम से आप इस पे हाईएस्ट सेटिंग्स पे गेम वगैरह खेल पाओगे। 60 FPS आपको गेम प्ले मिलेगा। इसमें वेपर कूलिंग चेंबर आता है तो लॉन्ग सेशंस आप कर पाओगे गेमिंग में। कनेक्टिविटी में 5G है दोस्तों, सभी बैंड्स का सपोर्ट है। NFC है, ड्यूअल 4G वोल्टी है, वाईफाई कॉलिंग का सपोर्ट है, वाईफाई 6 है और ब्लूटूथ 5.3 है। दोस्तों कैमरा की बात करूँ तो 50 मेगापिक्सल सोनी IMX890 प्राइमरी सेंसर है और 64 मेगापिक्सल का पेरिस्कोप आता है। 120x डिजिटल जूम है और 8 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड आता है। 32 मेगापिक्सल सोनी का IMX709 RGBW सेल्फी सेंसर आता है। ब्यूटीफुल फोटोज और सेल्फीज आते हैं। अलग अलग कंडीशंस में फोटोज निकाले हुए हैं। नाइट फोटोज भी अच्छे आते हैं। कैमरा के मामले में एक चीज है, इसमें डेडिकेटेड मेरे सिलिकॉन चिप आती है तो प्रोसेसिंग अच्छा होता है। जब आप फोटोज क्लिक करते हो तो आपको लगता है यार फोटो अच्छा नहीं आया, बट सडनली आफ्टर अ सेकेंड चेंज हो जाता है। डायनेमिक रेंज और लो लाइट परफॉर्मेंस जबरदस्त है दोस्तों। क्लीन फोटोज आते हैं। रियर में आपको 4K 60 FPS वीडियोग्राफी मिलती है। आगे 1080p मिलता है। सेल्फी में ऑटो फोकस मोड मिलता है। प्राइस की बात करूँ तो 55,000 का ये फोन आपको मिलेगा।